क्यों आगे स्वाद मजा आया कि नहीं आया बोलना। मैं यहाँ पे कोठे वाली जैसे क्यों बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैंने बनाया अटैक ऑन टाइटन और फिर तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि मजा आया नहीं आया बोलो। क्या करे? कोई सीरीज अगर तुमको इतनी ज्यादा पसंद है और उसका इतना बढ़िया एपिसोड आया तो तुम मतलब नेचुरली है ना पूछोगे लोगों से कि पसंद आया नहीं आया। अब मैं एक बात ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियोस के अंदर, मैंने अटैक ऑन टाइटन की मांगा रीड के लिए, तो मुझे पता है कि चल की स्टोरी क्या होने वाली है। और इस एपिसोड के अंदर जो सारे इवेंट्स थे वो भी मुझे पहले से पता थे, फिर भी ये चीज किसी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। अब मैं किसी रोलर कोस्टर में तो आज तक बैठा नहीं हूँ जिंदगी में, लेकिन उस राइड को देख के मेरी जितनी फटती है ना, ऐसा कुछ हुआ अटैक ऑन टाइटन के आज के इस एपिसोड में। लेकिन अगर आप लोगों ने मांगा रीड नहीं किया, लेकिन फिर भी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि ज़ीक टाइटन के गले पे, ज़ीक टाइटन है, बीस्ट टाइटन के गले पे जो गोली लगी है और वो वॉल के ऊपर से नीचे गिरा है, क्या वो जिंदा है? मांगा नहीं रीड की, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए था पहले से, इतना तो दिमाग लगाओ यार। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर पोर्को या फिर गैलियट भाई साहब की जो हालत हुई है वो देखा नहीं गया। सबसे पहले तो एरन इस तरीके से स्मैश पे स्मैश मारे जा रहा है जैसे कोई कॉकरोच हो, लेकिन ठीक उसके बाद जैसे ही रायनार गैलियट को हाथ लगाता है, गैलियट को एक मेमोरी दिखती है सामने जो कि थी उसके बड़े भाई मार्शल की। ये भाई साहब को लेकर जो स्टोरी लाइन चल रही थी ना, वो शायद आप में से मेजॉरिटी लोगों को याद ना हो। तो कुछ एक 10-11 साल पहले जब रायनार आर्मर टाइटन नहीं बना था, ट्रेनिंग ले रहा था उस चीज की, तब उसके सामने उसी रेस में गैलियट भाई साहब भी थे आर्मर टाइटन के लिए। लेकिन गैलियट के जो बड़े भाई थे मार्शल, उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया तिगड़म, और मार्ले के जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने ऐसा दिखाया कि रायनार ज्यादा सुटेबल है। अपने ही भाई को डाउन प्ले किया ताकि वो एक टाइटन ना बने और लंबी जिंदगी जिए। अगर ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज के टाइम पे आर्मर टाइटन गैलियट होता, जिंदा होता और स्टोरी यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि स्टोरी यहाँ तक पहुंच चुके तो फिर अपने को एपिसोड में जो सारी चीजें दिखाई है ना, और जिस तरीके से दिखाई, जैसा उनको बिल्डअप दिया गया, एकदम ऐसे म्यूजिक बज रहा है, चीजें थोड़ी बहुत स्लो मोशन में हो रही हैं, ऐसा मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था इसके पहले 2 एपिसोड से। इस एपिसोड के अंदर मिकासा जैसे रोटेट होकर 2 लोगों को ऐसे पीछे से तलवार मारती है, फैन सर्विस नाइस। लेकिन क्योंकि इससे पहले जो 2 एपिसोड्स आए थे उसके अंदर स्टोरी उनको थोड़ी ज्यादा भरनी थी, इसलिए उन्होंने ये फैन सर्विस वाले मोमेंट उतने नहीं डाले, चीजें रियल टाइम में प्ले हो रही थी। लेकिन वही चीज जब अपने को इस एपिसोड में मिली, वाह क्या मिली है। हर एक मोमेंट पे ऐसे अंदर से मैं कूद रहा था छोटे बच्चे के जैसे। लेकिन एक मोमेंट जो कि थोड़ा बुरा लगा, ज़ीक के सामने एक डिलेमा रखा गया है, चॉइस, 2 ऑप्शंस। एरन अटका हुआ है और उसको बचाने के लिए ज़ीक चिल्लाना तो चाहता है, लेकिन अगर वो चिल्लाया तो फैल्को, जिसको वो बचपन से जानते आ रहा है, वो भी टाइटन बन जाएगा। और इसी बात को लेकर फैल्को के बड़े भाई उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्लीज बच्चों को इसमें मत इंक्लूड कर, लेकिन ज़ीक ने कर दिया, एंड ही डिड व्हाट ही हैड टू डू, जिससे एक थोड़ा बहुत डिबेट वाला लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलता है कि इस सीरीज के अंदर कोई भी कैरेक्टर हीरो या विलन नहीं है। अब ये चीज थोड़ी ऑब्वियस जरूर है, और अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के ऊपर वीडियोस बहुत सारे देख लिए होंगे तो फिर ये बात आपके सामने बहुत बार रखी भी गई है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को एक बार और बोलूंगा कि इस स्टोरी के अंदर कोई भी हीरो, कोई भी विलन नहीं है, सारे के सारे कैरेक्टर्स इंसान हैं और वो लोग अपने भलाई के लिए जो चीज जरूरी है वो करेंगे। और इस पॉइंट को मैंने अभी फिर से बोला क्योंकि आप में से वो लोग जो कि ऐसा सोचते हैं कि एरन येगर तो एक हीरो है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, मतलब फिर तो भाई वो हीरो हुआ नहीं। अपने को इतनी सारी स्टोरीज देख देख के ना आदत लग चुकी है कि अगर किसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर अपन ने देख लिया तो अपन उसको हीरो मान लेते हैं, जो कि हर केस में सही नहीं होता, वो भी स्पेशली अटैक ऑन टाइटन जैसी स्टोरी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब क्योंकि इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से हम लोग एरन येगर के पर्सपेक्टिव से देखते आ रहे हैं तो तुम लोग उसको लेके थोड़ा बहुत सिंपैथी जरूर फील कर सकते हो। उसके साथ लाइफ में जो भी ट्रेजेडीज हुई, जितना सब कुछ उसने सहा है वो तुमने भी सहा है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो स्टोरी का हीरो बन गया, क्योंकि उसने भी बहुत सारी भयानक चीजें की हैं, इतने सारे इनोसेंट लोगों को, इतने सारे बच्चों को मारा है। अब मैं यहाँ पे उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उसको विलन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है वो एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल रियलिटी है। इतना सब कुछ बताने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर आप लोग उसको एक्चुअल में हीरो मान रहे हो तो आगे चल के स्टोरी में तुम लोगों को फिर शायद डिसअपॉइंटमेंट हो। बाद में ऐसा मत बोलना कि मेरे को अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग पसंद नहीं आई, डिसअपॉइंटेड, तुम ही गलत एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो यार। अब ये जो थोड़े बहुत डिबेट वाले टॉपिक है उसके ऊपर तो बात हम लोग इसके एंडिंग आने पे कर लेंगे। लेकिन जो अपन ज़ीक के चिल्लाने वाली बात कर रहे थे ना, वो मोमेंट इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है अपने सामने, बिल्डअप देते हैं, फिर ज़ीक रुकता है, देखता है कि नहीं बच्चा भी आएगा, उसके बाद भी चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने के बाद अपने को चीजें दिखाई कि वो लोग एक्चुअल टाइटन बन कैसे रहे। इससे पहले दिखाया नहीं था, सीधा पुफ टाइटन बन गए। अब देखो ज़ीक ने फैल्को को टाइटन बनाया तो बनाया, उसके ऊपर से ऑर्डर भी दे दिया कि तू जा और राइनर को मार। बहुत हरामी इंसान है साल, बहुत हरामी इंसान। लेकिन ये सब कुछ होते वक्त मुझे वो एक शॉट बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसके अंदर अपने को गैबी के पर्सपेक्टिव से दिखाया कि वो ये सारी चीजें कैसे देख रही है। उसी के सामने फैल्को जो कि टाइटन बन चुका है वो राइनर को ही खा रहा है। दैट सीन इज ब्यूटीफुल। हाँ, उस सीन पे भी आ रहे हैं यार, जब वही वाला सीन, पहले मेरे को लगा था कि वो इस एपिसोड के एकदम एंड में होगा, क्लिप हैंगर, गोली गले पे लगती है, एपिसोड खत्म, लेकिन मेरी कैलकुलेशंस
गलत थी और मैं नूब हूँ, लेकिन एक चीज जो नूब नहीं है, माप्पा स्टूडियोज। क्योंकि जब से मैंने मांगा रीड किया ना, तब से मैं सिर्फ सोच ही रहा था कि उस चीज को ये लोग कैसे पुल ऑफ करेंगे, सारी चीजें कैसे सेटअप की जाएंगी, म्यूजिक वगैरह कैसे बजेगा और वो सीन आएगा। और जब वो सीन आया देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। एरन येगर ने टाइटन फॉर्म छोड़ दिया, भाग के जा रहा अपने भाई से मिलने के लिए। इस कहानी में बचे हुए जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपस में कहीं कहीं लड़ाई कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई से मिलने जा रहा है और इतने पे कैमरा जो है फोकस करता है गैबी पे। सब म्यूजिक वगैरह ऐसे बज रहा था और जैसे वो शूट करती है, डूम, साइलेंस। अब जिसने मांगा रीड नहीं किया वो तुम लोग यहाँ पे एक्चुअली इमेजिन करके देखो, अगर इसी मोमेंट पे एपिसोड खत्म हो जाता तो मजा आता ना। लेकिन एपिसोड खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अपने को और भी सारी चीजें दिखाई गई, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा गजब का शॉट था। टाइम एकदम ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है, सारी चीजें अटकी हुई है और कैमरा जो है स्ट्रीट के अंदर से पूरा आर पार फ्लो करते हुए अपने को सारी चीजें दिखा रहा है कि कहाँ क्या चीज पड़ी हुई है। और फिर एरन येगर की सिर्फ बॉडी और उसके बाद एरन का सिर ज़ीक के हाथ में। तो अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एरन येगर मर चुका है? नो। और मैं ये स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस चीज को उन्होंने एपिसोड में खुद बताया। ज़ीक एक डायलॉग बोलता है कि भले ही तेरे गले पे गोली लगी थी, लेकिन तू मरने से पहले, तेरी जान जाने से पहले तेरा सिर मेरे हाथ में आके गिर गया, अपन ने कॉन्टैक्ट बना लिया, मिशन सक्सेसफुल। दोनों भाइयों का मिशन सक्सेसफुल। और अब क्योंकि दोनों ने कॉन्टैक्ट बना लिया तो फिर वो लोग फाउंडिंग टाइटन की पावर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ पे कैसे खत्म होगी? क्योंकि ये जो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करने वाली बात है ना, अब इसमें दो लोग आ गए, एरन येगर, ज़ीक येगर। तो दोनों में से एक्चुअल कौन कंट्रोल कर सकता है इस पावर को? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों ही भाई अलग अलग चीजें चाहते हैं, दोनों का ही गोल डिफरेंट है। हाँ, अब अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एरन तो ज़ीक के प्लान से खुश था कि एक बार अपने को फाउंडिंग टाइटन वाली पावर मिल गई तो फिर अपन सारे के सारे एलियंस को ऐसा बना देंगे कि वो आगे चल के बच्चे पैदा ही नहीं कर पाए। लेकिन जैसा आर्मी ने अंदाजा लगाया था ठीक वैसा ही हुआ। एरन येगर ये प्लान नहीं चाहता, उसका मकसद कुछ और है। ये सारी चीजें होती है एक अलग लोकेशन पे जिसको कोऑर्डिनेट बोला गया है या तो पाथ बोला गया है, और वहां पे दोनों भाइयों को मिलती है फाउंडर ईमिर, जिनके पास सबसे पहले जाके टाइटन्स की पावर आई थी। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती एरन से ये हो जाती है ना, उसको लगता है कि अब वो कंट्रोल में है। ज़ीक येगर से कांटेक्ट बनाने के बाद जब वो इस जगह पे आ चुका है तो वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। लेकिन फाउंडर ईमिर जो है वो तो उसको भाव भी नहीं देती, सीधा इग्नोर, देखती भी नहीं मुड़ के उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि वो फाउंडर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल ब्लड वालों का सुनती है, और रॉयल ब्लड किसके पास है? ज़ीक के पास। इसका मतलब ऐसा होता है कि भले ही दोनों भाइयों का मिशन कंप्लीट हुआ और एरन येगर जैसा चाहता था वैसा कंप्लीटेड, डन, फिर भी यहाँ पे असली कंट्रोल ज़ीक के हाथ में है और वो जो चाहे कर सकता है। ये जो भी सारी चीजें अपने को बताएगी ना, उसके अंदर कुछ डायलॉग्स बोलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए होंगे तो फिर अभी बता देता हूँ। फाउंडर ईमिर जो है ना उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन खुद की विल नहीं, खुद की इच्छा नहीं। तो इसलिए रॉयल ब्लड वाले उसको जो भी हुक्म देंगे वो मानती है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज की अभी है ना, ज़ीक चाहे तो अपना प्लान चुटकी बजाते कंप्लीट कर सकता है, कोई नहीं रोकने वाला उसको। लेकिन ज़ीक के अंदर भाई वाला प्यार जाग गया है, तो इसीलिए वो सोचता है कि सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई को फिक्स करूंगा, क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजी है वो मेरे बाप ने दी थी और वो गलत है। मैं इसका दिमाग पहले ठीक करूंगा और उसके बाद जाके अपना प्लान कैरी करूंगा। मेरे को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि वो उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच। जो वो सोच रहा है ना कि दोनों भाई मिलकर पूरी दुनिया को बचाएंगे और अगर ये एपिसोड देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे और कितना ज्यादा मैडनेस होगा, तो फिर रुको, जस्ट वेट एंड वॉच। आगे चल के जो सारी चीजें तुमको रिवील करेंगे वो लोग ऊपर ही जाने वाला है मैडनेस। लेकिन अगर तुमको आज के आज हिंट चाहिए ना कि क्या हो सकता है, तो फिर एक काम करो, ये एपिसोड्स के एंड में जो गाना बजता है ना उसके लिरिक्स तुम लोग सबटाइटल वो रीड करो, उसका मतलब समझने की कोशिश करो। बहुत सारी हिडन मीनिंग छुपी है उसके अंदर। इतना सब कुछ बोलने के बाद है ना, मेरे को उन लोगों का पर्सपेक्टिव जानना है जो कि पहले गाबी को बहुत ज्यादा हेट कर रहे थे, उसने साशा को मारा था। तो अब क्या करोगे तुम? एरन येगर के जो लॉयलिस्ट थे, येगरिस्ट, वो तो क्या हाल होगा उनका जब वो देखेंगे कि गैबी ने जो है एरन येगर को ऑलमोस्ट मार दिया। ग्रो अप। डीमन स्लेयर भी देख रहा हूँ हर हफ्ते और उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अटैक ऑन टाइटन इज प्रायोरिटी। उसके ऊपर के वीडियोस और अटैक ऑन टाइटन के आगे आने वाले एपिसोड्स के ऊपर वीडियोस अगर आप लोगों को देखने हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।